चलो 23 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं सब लोग, देखेंगे। हिमालय लिमिटेड was registered with a nominal capital of 10 lakh rupees। नॉमिनल कैपिटल मतलब वही हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब आप चाहो तो 10 लाख रुपए का कैपिटल मार्केट में इशू कर सकते हो, चाहो तो, पर हमने नहीं किया। हाँ देखो 10 लाख टोटल अमाउंट है इन शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितना बनता है? 1 लाख। पर आगे क्या बोला है? 90,000 इशू, 10,000 इशू नहीं किए क्योंकि उतने पैसे की जरूरत नहीं है, हमको 90,000 का ही पैसा चाहिए, इतना ही हमारा काम हो जाए, बाकी 10,000 कभी और जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब। हाँ फेस वैल्यू में मतलब फेस वैल्यू का 25% एप्लीकेशन का होना चाहिए, इसमें एप्लीकेशन एक बुक है। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं पहचाने आप लोग? मैंने आपको बताया है फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, यहाँ पे 10 रुपए है, तो उस 10 रुपए का कितना अमाउंट आपको कम से कम एप्लीकेशन में मंगाना होगा? 25%। तो 10 का 25% कितना हो जाता है? 2.5 रुपए। एप्लीकेशन में कम से कम 2.5 रुपए आना चाहिए, कम से कम, ज्यादा आएगा तो चलेगा, 2.5 से भी कम आएगा। ये गलती हो गई तो अब नहीं, समझो क्वेश्चन में दे दिया ना तो हमको करना है, ये मैं आपको असल जिंदगी का बताता हूँ ना, वही तो बोले आप, क्वेश्चन में दे दिया तो आप क्या क्वेश्चन को थोड़ी चेंज करोगे? क्वेश्चन में बोल दिया 1 रुपए तो 1 रुपए, नियम है। अब देखो ये कोई ऐसे हिमालय लिमिटेड नाम की कोई असली कंपनी है क्या? नहीं है। हिमालय लीन फेस वॉश है, वो आईटीसी कंपनी का, पता तो वही दिमाग जाएगा। हिमालय लिमिटेड नाम की कोई कंपनी नहीं है, हिमालय प्रोडक्ट है, फेस वॉश वो एक प्रोडक्ट है, वो आईटीसी कंपनी का है, कंपनी आईटीसी है ना, जो भी है, ठीक है, इंडियन टबैको कंपनी। हिमालय लिमिटेड नाम की कोई असली कंपनी नहीं है, ना ही कोई असली में शेयर इशू है। सुनो, ये कोई असली में इशू है क्या? असली में होता तो 2.5 रुपए करना पड़ता, तो सेबी बैठा है ना ऊपर से देने के लिए, तो 2.5 रुपए ही बोलता है, 2.5 रुपए मंगाओ। बट अब क्वेश्चन में दिया है तो हमको तो भाई क्या आना है, एग्जाम में थोड़ी खड़े हो जाओगे भाई नहीं ये नियम को फॉलो नहीं कर रहे, हटाओ ये क्वेश्चन को, ऐसा थोड़ी बोलोगे। क्वेश्चन दिया है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओम ने आइडेंटिफाई किया, बाकी किसी ने नहीं किया। पता तो होना चाहिए ना, सिर्फ 12 पास होना है, उसके आगे सन्नाटा। चलो ओम, ज्यादा तारीफ कर दिया क्या? चलो 90,000 ऑफ विच 90,000 ऑफ विच वर इशूड हो गया, 90,000 हुआ। टेबल एज 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट में, 3 रुपए फर्स्ट कॉल में, एंड बैलेंस कितना बचता है? 4 रुपए बचता है ऑन फाइनल कॉल, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब अगर इसका बनाओ, और कुछ थोड़ी है, बस इतना ही है। चलो इसका मैं वो बनाता हूँ फ्लो चार्ट। हाँ 90,000 शेयर्स है एट द रेट ₹10 ईच। पैसा कैसे मंगाना है? एप्लीकेशन में 1, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्वेश्चन में बोला बैलेंस अमाउंट, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 मंगा लिए हो, 10 में से 6 मंगा लिए हो, 4 बचा, तब जाके आपका 10 टैली हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। चलो अब मैं तो सोचा था सभी लोग को डाउट है, मतलब कुछ टफ क्वेश्चन होगा, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान है। बनाए हो? चलो देखें, आगे लिखा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मतलब जितना शेयर आपने इशू किया था उतने का ही एप्लीकेशन आया है, उतना आपने अलॉट भी कर दिया। 90,000 इशू किए थे, 90,000 का ही एप्लीकेशन आया, 90,000 अलॉट भी हो गया, मतलब ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल द कैश वॉज रिसीव, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, कैश आना ही चाहिए ना, अगर शेयर इशू हो रहा है तो कैश रिसीव होना चाहिए, तो बोल दिया कैश तो रिसीव हुआ, आने दो ना आगे। नॉर्मल वही होता जो अभी होने वाला है। नहीं दिया बोलेगा, एक जन का डाउट है ना, एक जन बोलेगा। तो अलॉटमेंट में तो पहले उसको काट देंगे, कॉल से अगला काट देंगे अलॉटमेंट में। हाँ ठीक है, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताएंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल। अरे
फर्स्ट कॉल ऐसे बोला, पहले तो बोलो फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल काटेंगे काटेंगे। जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया सेकंड कॉल का क्यों दे दिया? अभी बोला है क्या क्वेश्चन में जब्ती करने की? बोला नहीं है ना, बताया। All the shares were applied for and allotted and all the cash was received. पूरा कैश आपको मिल गया था on the due date, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब इस बंदे को छोड़ के, मतलब इस बंदे ने नहीं दिया। जैसे अगर मैं बोलूं ऑल द, जैसे फीस, मेरे को आप लोग से फीस लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल मतलब होल अमाउंट ऑफ फीस हैज बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट अभय। इसका मतलब क्या हुआ? सारी सब लोग से फीस आ गई है एक्सेप्ट अभय, मतलब अभय को छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी सबकी फीस आ गई है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं ना, यहाँ बोले ऑल द कैश वाज रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, सबका पैसा आ गया है। एक्सेप्ट मतलब एक शेयर होल्डर को छोड़ के, एक्सेप्ट दैट वन शेयर होल्डर, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया है, उसको छोड़ के बाकी सब ने दिया। एक बंदे ने जो नहीं दिया है वही आपको सोचना है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो इसको मैं फ्लो चार्ट में कैसे बताऊंगा? अलॉटमेंट के सामने एरो डाल के लिखूंगा 1000 और क्रॉस लगा दूंगा। फ्लो चार्ट में ऐसे बताना है आपको, है ना। एक बंदा था, हमें बंदों से मतलब नहीं है, सवाल है तो उसके पास शेयर कितने थे? 1000 थे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 1000 से करोगे ना। बंदा एक हो चाहे 100 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। शेयर्स कितने थे उसके पास? 1000। तो और कौन सा पैसा नहीं दिया? वो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के सामने कोई के 1000 क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो पैसा नहीं आया। आगे अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। एंड अनदर शेयर होल्डर, मतलब एक और दूसरा बंदा है, होल्डिंग उसके पास 2000 शेयर्स की है, paid the first and final call together with the allotment money। फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल मतलब दोनों अलग अलग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कॉल अलग है और फाइनल कॉल अलग है। ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे होगा यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? अगर मैं पूरा उसका नाम लूं तो पहला क्या है? एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल है ना, कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट है, और उसके आगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब आप क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाओ। यहाँ पे बोलते हैं 2000 शेयर थे बंदे के पास, लिखा है पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है ना। वो सेकंड एंड फाइनल कॉल वो एक होता। हाँ, तो वो आपको 3 ही होता है ना, फिर 4 नहीं होता यहाँ पे, तो 3 इंस्टॉलमेंट होता है वहां पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल बोला है, मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट अलग है, फाइनल अलग है, वो सेकंड एंड फाइनल है, वो अलग चीज है ना। तो क्या हुआ है बंदे ने? बताओ एक बार वापस से सेंटेंस का मतलब बताओ। जिसके पास 2000 शेयर थे उसने क्या किया है? फर्स्ट कॉल का पैसा प्लस सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट, मतलब ये कॉल से, हाँ अलॉटमेंट का तो देगा ही। तो ये क्या है? कॉल से एडवांस। और जो गधा फ्रॉडी बंदा है जो अलॉटमेंट में 1000 शेयर पे नहीं दिया, उसको बोलता है कॉल से अर्लियर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में दोनों है। अब मजा आएगा, आप ही बताना। तो देखो, ये तो देखो, सुनो ध्यान से, फ्लो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो मैंने ये एक बंदे का कॉलम बना दिया। अच्छा, एक डाउट और, मेरा डाउट, ये जो भी बंदा था 1000 शेयर थे ना इसके पास, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल का क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का क्यों नहीं देगा? नहीं, अलॉटमेंट तो हो गया। पहले अलॉटमेंट होता है, बाद में पैसा आता है, भूल गए? पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट हो गया, बाद में पैसा आता है। सही बोल गए हो भवन, पीछे जाओगे, चुप जाओ ना। 1000 शेयर से जिस बंदे के पास, सुना करो, इसी में आधा टाइम हो जाता है। 1000 शेयर से जिसके पास अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन में बोला था, फर्स्ट और सेकंड का दिया कि नहीं? क्वेश्चन साइलेंट है, हम क्या मानेंगे? दिया होगा, नहीं दिया होगा भाई। चलो, वो बोलता है दिया होगा, पुरुष बोलता है कुछ नहीं है। देखो, अभी अगस्त का महीना खत्म हुआ है, चुपचाप बैठ जाओ, 3 बार बोल दिया हूँ।
अगस्त का महीना खत्म हो गया और मान लो मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे लिया, मकान मालिक को मैंने अगस्त का रेंट नहीं दिया है, अगस्त का रेंट नहीं दिया है, तो क्या अक्टूबर का दे दूंगा? अगर मैं देने जाऊंगा अभी तो क्या बोलेगा, ये तो अगस्त का हुआ, ये तो अगस्त का हुआ, पैसा लेगा बोलेगा ये तो अगस्त का हिसाब हुआ, अब अक्टूबर का दो। समझ आ गया? बाय डिफॉल्ट मतलब वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, मतलब अलॉटमेंट का पैसा अगर उसने नहीं दिया इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल का भी नहीं देगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं देगा। वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर, बिल्कुल। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला, क्वेश्चन में साइलेंट है, तो कॉमन सेंस है ना कि जो दूसरे इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया तो दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया वो तीसरा और चौथा भी नहीं देगा, डिफॉल्टर है ना। सब एंट्री में कॉल इन है। अच्छा कोई नहीं वाला आप समझा थे अगर एप्लीकेशन है वो तो फिर अगर वो सेकंड कॉल में फर्स्ट कॉल में क्या कॉल नहीं आ रहा जब लॉट का बिल्कुल, मैंने तो क्वेश्चन में बस अलॉटमेंट बता दिया था, हमको मालूम है कि वो फर्स्ट और सेकंड का भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो एक बंदे का कॉलम हुआ रोशान, ये तो एक बंदे का कॉलम हुआ। दूसरा बंदा था जिसके पास 2000 थे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया। उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, मैं यहाँ लिखूंगा 2000 शेयर्स फर्स्ट कॉल का है तो उसने अलॉटमेंट में दे दिया, फिर मैं यहाँ लिखूंगा सेकंड कॉल में भी जो उसके पास 2000 शेयर्स थे उसने भी उसको अलॉटमेंट में ही दे दिया। ऐसे बनाना है फ्लो चार्ट, सब चीज क्लियर रहेगी इससे, ठीक है। अब क्या मैं क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं, सीधा बस इसको देखते जाऊंगा, है ना। ये वन शेयर होल्डर है, ये अनदर शेयर होल्डर, दो बंदों की कहानी है, एक बंदे ने फ्रॉड किया और दूसरे बंदे ने भला किया, आगे का पैसा पहले से दे दिया, होगी ना, बिल्कुल होगी। एक बंदे ने डिफॉल्टर किया, एक बंदे ने ज्यादा दे दिया और बाकी जो बंदे हैं वो तो नॉर्मली देंगे, वो अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में देंगे, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल में देंगे, सेकंड का सेकंड में देंगे। एंट्री बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखेंगे, आवाज बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहली एंट्री तो आप लोग को मालूम है क्या होती है, वो तो एकदम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बैंक में पैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन आया, 90,000 इंटू 1, एप्लीकेशन का 1 रुपए था तो 90,000। देखो एक बार फ्लो चार्ट बनाए ना, क्वेश्चन माइंड में याद हो जाता है, मेरे को पूरा याद हो गया, तो देखते हो कैसे करके जाते हैं, ठीक है, हो गया। फिर क्या करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करूंगा, अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, तो एंट्री मारूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है, वो तो हर इंस्टॉलमेंट में उतने ही रहेंगे, 90,000 इंटू अलॉटमेंट का कितना है 2 रुपए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। अब मेन चीज, सबसे मेन चीज, पैसा आएगा, एंट्री देखना, सब का मुंह बंद और कान खुले, सामने देखोगे सब, छोड़ दो पेन कॉपी, क्या करोगे जब डाउट है तो क्या करोगे, सामने देखो, पैसा आएगा। आप लोग नॉर्मल एंट्री क्या सीखे हो, अभिजीत बताओ, नॉर्मल एंट्री आप क्या सीखे हो, यहाँ पे क्या होती है, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा और भी कुछ होगा, ध्यान से देखो, तो मैं करके जाऊंगा, मेरे को तो पता है, तो मैं क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो होगा ही होगा, ये तो हर क्वेश्चन में होता है, इसके बिना क्या एंट्री। अब देखो यहाँ पे दो बंदे थे, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया था, एक बंदे ने नहीं दिया था, उसको क्या बोलते हैं, कॉल से, वो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये लो, इसलिए मैंने जानबूझ की जगह छोड़ी थी, कॉल से अर्लियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा बंदा था, उसने पैसा पहले ही दे दिया, अभी तो देखो अभी क्या चल रहा है, अभी अलॉटमेंट चल रहा है, तो मैं लिखा हूँ अभी क्या चल रहा है, अलॉटमेंट, बट उसने किसका पैसा दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो वो एडवांस कहेगा ना, एडवांस क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट होगी टू कॉल्स इन एडवांस। एंट्री में कोई दिक्कत, अब इसका अमाउंट भी निकालेंगे, एंट्री में कोई दिक्कत है यहाँ पे पक्का। चलो जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसे ही चलो, सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट होगा, बताओ, 180, सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट आपने जितने से डेबिट किया, अलॉटमेंट को उतने से क्रेडिट कर दोगे, अगर अलॉटमेंट 180 से डेबिट हुआ है
तो अलॉटमेंट क्रेडिट भी 180 से ही होगा, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। आगे का सवाल कॉल सिनेरियो निकाल लेते हैं, कितना पैसा आपको अलॉटमेंट में नहीं मिला है। अमाउंट 2000, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000। जिस बंदे ने फ्रॉड किया था उसके पास 1000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो 1000 इंटू अलॉटमेंट का ही हो जाएगा ना, 2 रुपए। कोई दिक्कत, 2000 रुपए आपको नहीं मिला, ये मैंने डेबिट में लिख दिया। अरे यहाँ तो मैं सही है, तो बाद में कॉल्स इन एडवांस बस तो देखना है। देखो, जिस बंदे ने एडवांस पैसा दिया है, कितने शेयर्स थे उसके पास? 2000। 1000 तो ये फ्लोट बना, 2000 शेयर्स थे। 2000 शेयर्स थे, उसने कौन सा पैसा एडवांस में दिया है? फर्स्ट और सेकंड दोनों का साथ में दिया है ना, कितना हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का मिला लो? 14,000। ये भी जा रहा है। फर्स्ट कॉल का 3 रुपए था, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 4 था, 3 और 4 मिला के हो जाता है 7, मतलब 2000। आप ये मत सोचना कि सर अभी तो अलॉटमेंट चल गए, अलॉटमेंट चल गए, बस पैसा किसका मिला है? फर्स्ट और सेकंड कॉल का, इसलिए आप उसके से मल्टीप्लाई 7 से किए, 7 कहाँ से आया? फर्स्ट और सेकंड कॉल का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है, मिला के, ठीक है। मतलब 14,000 आपको एडवांस में मिल गया है। तो अब मेरे को ओम मुझे बताएगा बैंक में कितना पैसा आएगा। ओम बैंक में, हाँ, बैंक में आपका आएगा, सब लोग चुप रहेंगे, कान्हा चुप। बैंक में कितना पैसा आएगा? सर 14,000 माइनस कर देना, 1,80,000 सोचो, फाइनल आंसर बना, थोड़ा सा टाइम ले लो जल्दी, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लो, जल्दी करो और सोचो कितना पैसा चाहिए था। बताओ अलॉटमेंट में कितना चाहिए था? 180, क्योंकि उतने से क्रेडिट, देखो डेबिट ही उतने से है, क्रेडिट भी उतने से है, मतलब 180 मेरे को चाहिए था। एडवांस में पैसा आया है, प्लस कर दो, 192 है, 1,80,000 चाहिए था। लिखो कैलकुलेटर में 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, पैसा आएगा ना, ये पूरी एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट, वही तो पूछ रहे हो, वही तो चल रहा है अभी, कहाँ गए थे हो? उसी का तो अभी चल रहा है। लिखो हम कैलकुलेटर में 180 करने दो ना उसको, 1,80,000 लिखो। हाँ, अब ओम आप तो सोचो, कॉल से एडवांस का पैसा आया है ना, प्लस कर दो 14,000, 94, और कॉल से जो था 2,000, कॉल से मतलब क्या था? पैसा नहीं आया है, कॉल से फ्रॉड कर दिया उसने, पैसा नहीं दिया, माइनस कर दो 2,000, 1,90,000 तो आपके पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर, इसमें आपको एक्स्ट्रा वो दिमाग नहीं लगाना है, प्लस माइनस करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। भाई 1,80,000 मेरे को एक्सक्लूसिवली अलॉटमेंट का 1,80,000 चाहिए था, तो मैं 180 लिख देता ना वहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट 180, पर एक दिलदार आदमी था जिसने 14,000 दे दिया तो प्लस कर दिया, एक फ्रॉड आदमी था जिसने 2,000 नहीं दिया तो माइनस कर दिया, 192 आया, आपका बैंक में डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अलॉटमेंट में दिया ना, बाद का पैसा पहले दे दीजिए, बाद में नहीं दिया है, बाद का पैसा पहले से दे दिया, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। ही पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट, तो अभी अलॉटमेंट ही तो चला गया ना, इसलिए अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट में मैंने उसको प्लस कर दिया, 14,000 दिखा दिया, ठीक है, समझ आ गए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे और कहानी बाकी, चलो ध्यान से देखना क्या क्या होने वाला है। अगली एंट्री क्या होगी अभिजीत? इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी भी वही होगा, अलॉटमेंट का पैसा आ गया ना, 4 एंट्री हो गई, 5वीं एंट्री है जब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, ध्यान से सामने देखो नहीं तो घूम जाओगे। फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो कैपिटल है, दिमाग लगाओ, जितना शेयर्स आपने इशू किया है इनटू फेस वैल्यू, यहाँ दिमाग मत लगाओ क्या पैसा एडवांस में आया क्या पैसा नहीं आया, अभी आप ड्यू कर रहे हो, अभी आप पैसे बुला रहे हो, कैपिटल अपना खड़ा कर रहे हो, तो कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू से ही बनता है, कैपिटल बनेगा 90,000 शेयर्स में 3 रुपए से, फेस वैल्यू वहां पे 3 है, ठीक है, तो 2,70,000 मतलब आपको फर्स्ट कॉल में चाहिए,
कोई दिक्कत? फर्स्ट कॉल में 2,70,000 चाहिए, क्या 2,70,000 भी आएगा? नहीं, तो सही। तो शाम दोबारा नहीं बताऊंगा। मैंने कैपिटल ड्यू कर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, वो नॉर्मल एंट्री थी। अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा। नॉर्मल एंट्री आप लोग जानते हो। हाँ सर, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो आप नॉर्मल एंट्री सर जानते हैं, हम तो बचपन से जानते हैं। अब एक बात सोचो, पहले तो मेरे को ये बता दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा? 2,70,000 से डेबिट हुआ था। पर क्या पैसा उतना ही आएगा? यहाँ देख लो, 2 बंदे थे आपके पास ना, कहाँ गया? हाँ देखो, ये 2 बंदे थे आपके पास, आप अभी कहाँ हो? फर्स्ट कॉल में। तो पूरा इसको हाईलाइट कर दो, ये वाले को पूरा घेरे में ले लो, अभी आप फर्स्ट कॉल में। ठीक है, मेरे को ध्यान से बताते जाओ, ये जो 1 आदमी है और ये अनदर आदमी, चलो उसका नाम ही वही, दिस इज मिस्टर 1, दिस इज मिस्टर अनदर। तो जो मिस्टर 1 है, कितने शेयर थे उसके पास? वो पैसा नहीं देगा। कैसे पता? क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, क्योंकि अलॉटमेंट में नहीं दिया ना, वो फर्स्ट कॉल कर देगा। उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर, वो डेबिट हो जाएगा। एक चीज आपने साथ जाने, 1,000 into 3, ये जो 1,000 into 3 है, ये जो मिस्टर 1, वो मतलब पहले क्रेडिट था तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं ना, मतलब माइनस आपको कोई और ना नॉर्मल जैसे कॉल्स में डेबिट हुआ था वही होगा, बस वो मत सोचो। मिस्टर 1 तो आया ही कहाँ एंट्री में, नाम तो आता ही कहाँ है, मतलब पर्सन का नाम से कोई मतलब नहीं। पैसा नहीं मिला तो कॉल सिनेरियो डेबिट, कॉल सिनेरियो वो डेबिट हो जाएगा, बस अभी एंट्री में बताऊंगा। मतलब देखो, ये पैसा आपको नहीं मिला, 1,000 शेयर्स में 3 रुपए, यानी कि 3,000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्रॉड किया है, इसीलिए। दूसरा, कान्हा योग अब है, जो दूसरा बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, वो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा देगा कि नहीं? ये आपने दोगली बात नहीं कर दी? चुप ना। कान्हा ने बोला, मैंने सवाल क्या पूछा वापस से, जो ये दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, वो वाला बंदा आपको फर्स्ट कॉल करके देगा कि नहीं देगा? कान्हा क्या बोला? 100% देगा, क्योंकि एडवांस में दे दिया। एडवांस में दे दिया तो अब क्यों देगा? बात समझो, लॉजिक लगाओ, नहीं देगा। वो तो अलॉटमेंट में दे दिया है ना। अभी अभी किस कौन सी घड़ी चल गई है? अभी फर्स्ट कॉल की घड़ी चल गई है। अभी आप ये देखना चाहते हो कि फर्स्ट कॉल में कौन कौन पैसा नहीं देगा। तो पहला वाला बंदा भी नहीं देगा, दूसरा वाला बंदा भी नहीं देगा। पहला वाला बंदा नहीं देगा क्योंकि वो फ्रॉडिया है, नहीं देगा, भाग गया। दूसरा वाला बंदा नहीं देगा क्योंकि एडवांस में देके बैठा है। समझ आ गया? 2 लोग पैसा, दोनों आपको पैसा नहीं देंगे। 1,000 into 3 3,000 और 2,000 into 3 6,000, दोनों पैसा आपको नहीं मिलेगा। एक दोनों का कारण अलग अलग है, बट पैसा तो नहीं मिलेगा ना, मतलब दोनों माइनस होगा। ठीक है, एंट्री में आओगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। एंट्री में बता रहा हूँ, कॉल सिनेरियो डेबिट होगा, तो कौन से वाले बंदे के लिए? 1,000 वाले के लिए कि 2,000 वाले? 1,000 जो फ्रॉड करता है उसके लिए कॉल सिनेरियो खुलता है, जो पैसा नहीं देता है टाइम पे। इस बंदे ने पैसा नहीं दिया टाइम पे, 3 है ना, तो 3,000। ठीक है, पर अब उसका क्या करूंगा सोचो। जो बंदा 2,000 शेयर से रखा था, एडवांस में पैसा दे दिया था, वो भी नहीं देगा, तो उसको मैं इस एंट्री में कैसे शो करूंगा? पहले तो माइनस तो करूंगा, एंट्री में दिखाऊंगा क्या? माइनस करने के लिए शो करना पड़ेगा ना, तो उसको क्या करूंगा? डेबिट में क्या लिखूंगा? कॉल सेल एडवांस, बिल्कुल। 1,000 शेयर थे उसके पास, 3 रुपए नहीं देगा, नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का 3 है ना, अभी आप फर्स्ट कॉल में खड़े हो और 1,000 शेयर में 3 रुपए उसने नहीं दिया क्योंकि वो फ्रॉड था। एक और बंदे ने नहीं दिया है, तो वो भी तो डेबिट में माइनस का, मतलब उसके पास 2,000 शेयर थे, उसने भी 3 रुपए नहीं देगा। फर्स्ट कॉल का वो भी नहीं देगा, 6,000 रुपए। तो क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने एडवांस में दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस जब आपको मिला था, तब क्या किए थे? कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किए थे। जब मिला था कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किए थे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी थी, क्योंकि एडवांस में पैसा आ गया। पर अब वो लाइबिलिटी क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको पैसा मिलना चाहिए। फर्स्ट कॉल की घड़ी आ गई है, अब वो लाइबिलिटी आपकी
खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट कर दूंगा। समझ आ रहा है? कई लोग गलती क्या करते हैं, दोनों को कॉल्स एंड एरियर बोल देते हैं, इसने भी नहीं दिया उसने भी नहीं दिया, दोनों का कॉल्स एंड एरियर। कॉल्स एंड एरियर उसमें होता है जो फ्रॉड करते हैं, जो टाइम पे पैसा नहीं देता है। और 2000 वाला आदमी है वो तो पहले ही दे दिया है ना एडवांस में, इसलिए कॉल्स एंड एडवांस डेबिट होगा क्योंकि ऊपर क्रेडिट हुआ। समझ आ रहा है? बोलो। क्योंकि ऊपर क्रेडिट हुआ था, एडवांस मिल गया था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है, फर्स्ट कॉल का तो आ गया ना, अब वो एडवांस एडवांस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो अब ड्यू हो चुका है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है तो सेकंड का सेकंड में करेंगे ना। हाँ देखो, ये भी आपको डाउट आना चाहिए, सर आप बोले कॉल्स एंड एडवांस ऊपर क्रेडिट हुआ था इसलिए डेबिट कर रहे, तो क्रेडिट तो 14,000 से हुआ था, तो कॉल्स एंड एडवांस था तो 14 से हुआ था, 14 में दोनों था, सात आप 7 से मल्टीप्लाई किया हो ना, तो फर्स्ट और सेकंड 7 था। और अभी कौन सी घड़ी चल रही है, फर्स्ट कॉल की, तो आप सिर्फ फर्स्ट कॉल की जो लाइबिलिटी है कॉल्स एंड एडवांस की वो डेबिट करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ रहा है? एक बार और सेकंड कॉल की होने दो, एक और मौका है आप लोग को। नाम नहीं दे रहे हम उससे माइनस कर सकते हैं ना 2,70,000 माइनस, वो तो अभी भी वही कर रहे हैं ना। इसमें हम लोग एंट्री करके करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग नहीं हमेशा एंट्री करी तो दिखाना ही पड़ेगा ना, ये तो एंट्री इक्वल कैसे करोगे, डेबिट और क्रेडिट इक्वल कैसे करोगे? कौन से क्वेश्चन में किए थे हम लोग, शायद माइनस किए ना, वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है तब। तो बताओ कितना पैसा आ जाएगा भाई आपके पास, 261 माइनस बैलेंसिंग फिगर, कोई लॉजिक मत लगाओ, बैलेंसिंग फिगर 270 चाहिए था, 3 और 6 मतलब 9 नहीं मिला, तो 261 मिल गया, बैंक अकाउंट में डेबिट आ गया। कोई दिक्कत मान चलो, मैं मान के चलो आपको सिर्फ अभी आधा समझ आया, बाकी का आधा अभी एक और मौका है, सेकंड कॉल बचा है, चलो एक और मौका आपके पास। पहले तो मैं ड्यू करूंगा, ड्यू करते टाइम तो बच्चों वाला दिमाग लगाओ जो आप डे 1 से लगा रहे हो। डे 1 में जो मैंने आपको सिखाया था फेस वैल्यू मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स तो 90,000, तो हर जगह 90,000 इंटू 4, फेस वैल्यू था 4, कान्हा 3,60,000, ये आपने ड्यू कर दिया। अब पैसा आएगा तो नॉर्मल एंट्री तो आप लोग जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, पर उसमें और भी कुछ होगा ना, कंप्लीट नहीं हुआ टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पहले मैं वैसे ही करता हूँ, पहले तो सेकंड एंड फाइनल कॉल सोच लेता हूँ कितने से आएगा, 3,60,000 से ही आएगा, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, पर पैसा भी उतना ही आएगा क्या? नहीं। सेम वही लॉजिक, 2 लोग आपको पैसा नहीं देंगे, एक बंदा जिसके पास 1,000 शेयर्स थे वो फ्रॉड था इसलिए पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या करते हैं, कॉल्स एंड एरियर। हाँ कितना पैसा नहीं देगा, 1,000 शेयर्स में 4 रुपए नहीं देगा, 4 कहाँ से आए, सेकंड कॉल चलेगा ना, अभी कौन सी घड़ी चलेगी, सेकंड कॉल, तो 4 रुपए से करेगा। दूसरा बंदा उसके पास 2,000 शेयर्स है, ये लॉजिक देता हूँ, 2,000 शेयर्स, वो भी आपको 4 रुपए नहीं देगा, भाई क्यों नहीं देगा, एडवांस में दे दिया है इसलिए कॉल्स एंड एडवांस डेबिट देगा क्योंकि पहले क्रेडिट हो चुका। समझ आया अभिजीत? 4,000 8,000 मतलब 12,000 नहीं मिला, 360 में 12 को हटाओ 348 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, देखो आसान है, यहाँ पे देखो अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, शुक्र मना, प्रीमियम होता और लोचा हो जाता, पर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम 4-5 मार्क्स के लिए आ जाता है ऐसा। ठीक है हाँ से बोलो हाँ क्या था इसमें, क्या इतना सारा इजी है, जाओगे? अभी एक बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, 8 ही बजे, अभी एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर सोचा सीबीएसई की बुक्स। ये हो गया, फटाफट कंप्लीट कर लो, नरेशन नहीं लिखो तो नरेशन लिखो जब तक मैं क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कल आज चालू कर दिए, कल से हम ऐसे क्वेश्चन भी और बनाएंगे क्योंकि कब तक हम छोटे कुएं में रहेंगे, तालाब में फिर समुद्र में भी जाएंगे। अभी जर्नल चलो
ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज्ड, कोई काम का नहीं, जैसे ऑथोराइज स्किप कर दो, डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच, वो पता चल गया, हाँ एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नहीं प्रीमियम अभी बोला ही था, एक शेयर 10 रुपए का है, इशूड 50,000 शेयर, तो एंट्री तो 50,000 से होगी, 50,000 शेयर हमने इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, ठीक है। 3 रुपए का क्या है प्रीमियम, मतलब टोटल 13 रुपए आएंगे आपके पास। फिर अमाउंट बता दिया कैसे, इंस्टॉलमेंट में कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन में मिलेगा 3, अलॉटमेंट में मिलेगा 5, जहां पे बता दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5+3 गलत, 2+3 2 + 3 इंक्लूड है ना, आप और क्यों इंक्लूड कर रहे हो, 5+3 मतलब आपने और इंक्लूड कर दिया है ना, 5 टोटल है, 3 का प्रीमियम 3 का पहले ही बता दिया, 5 में 3 गया 2 बचा, मतलब आपको बैक कैलकुलेशन करना है, माइनस, हाँ इंक्लूड है, लिखा तो ऐसा ये है ना, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है ना, ठीक। उसके बाद बोलता है ऑन फर्स्ट कॉल, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है क्योंकि बता दिया ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट के 3 महीने बाद आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रुपए पर शेयर, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा बोला क्या कि बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नहीं बोला, लिख दिया बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे, मतलब एंट्री आपकी 3 ही होगी, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट ही दिया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से, इतना बना देता हूँ, चलो फ्लो चार्ट बना देता हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, देखो 50,000 शेयर्स आपने इशू किए थे, सामने देखो तो समझ आएगा, 50,000 शेयर्स आपने इशू किया, अभिजीत मैं बता रहा हूँ ना, एट द रेट एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, प्लस प्रीमियम कितना था 10 + 3 का शेयर, एप्लीकेशन में कितना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नीता चलो 3, ठीक है, अलॉटमेंट में 5 था, 3 था, अब आप माने अलॉटमेंट में देखोगे तो 5 है, ध्यान से देखो, अलॉटमेंट में है 5 बट इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 + 3, अब फर्स्ट कॉल में कितना, क्या हो जाता है इसको 3, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमारे पास बहुत दिमाग है, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना होगा, आपको कौन बोला कि सेकंड फाइनल कॉल होगा, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, क्वेश्चन में बोला बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये देखो बैलेंस अमाउंट निकालने को मैं निकाल सकता हूँ, ये लो निकाल सकते हो, ये देखो 10 + 3 का शेयर है, क्या हो गया इसको, 10 + 3 का शेयर है, तो आपने कितना मंगाया है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 रुपए मंगा लिए हो, 8 + 3 मंगा लियो, मतलब और कितना बच रहा है, 2 रुपए और बच रहा है, तो आपका कंप्लीट शेयर हो जाएगा 10 + 3 का। आपको कौन बोला कि ये 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल में होगा, हो सकता है सेकेंड कॉल में 1 और थर्ड एंड फाइनल कॉल में 1, सही बात है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्वेश्चन में आपको बताया नहीं है, तो इसका मतलब, और क्वेश्चन में हिंट ये बोलेगा बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो मेरी ये ट्रिक है, बैलेंस निकालो ही मत, क्योंकि क्वेश्चन जब क्वेश्चन ये बोल रहा है बैलेंस आप तब निकालना तब मंगाना जब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है तो बैलेंस निकालो ही मत, एंट्री करो ही, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट कॉल तक दिमाग लगाओ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल बस, आप बोलोगे सर 2 रुपए बच गए, उसको सेकंड कॉल में मंगा लेते हैं, आपको कौन बोल रहा है सेकंड कॉल में 2 रुपए, हो सकता है सेकंड में 1, थर्ड में 2, मतलब एक में ऐसा हो सकता है, 0.5 और 1.5 कुछ भी हो सकता है, 50 पैसा भी मंगा सकते हो, है ना, तो आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही करना है, समझ आ गया, ठीक। आगे ये तो अभी आधा हुआ है, अभी मेन आगे आधी जो सॉल्व है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपने इशू कितना किया था 50,000, ये लो यहाँ भी लिखा हूँ, आया कितना 60,000, तो अब मैं एक और जगह बाजू में यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाऊंगा, 60,000 एप्लीकेशंस का क्या होगा वो बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आ गया 60,000 एक, क्या कर रहे हो,
60,000 शेयर्स तो आ गए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड, देखो अलॉटमेंट तो होगा ना, अलॉटमेंट तो होगा। टोटल कितना होगा अलॉटमेंट, 50,000 ही होगा। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट के कर रहे हैं। सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे तो बोलेगा। देखो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, पहली कैटेगरी, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, कितने को, 40,000 को। इसका मतलब देखो आप इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो आप एक कंपनी हो, आपके पास ऐसे बंडल आया हुआ है 60,000 शेयर बंडल होता है ना, जैसे टेस्ट पेपर आपसे लेता हूँ 14 तो ऐसा मोटा बन जाता है ना बंडल। कितना एप्लीकेशन है, 60,000। 60,000 तो बहुत बड़ा बंडल हो जाएगा, 10-20-100 बंडल हो जाएंगे। तो सब इमेजिन करो 60,000 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, 60,000 को पूरा तो दे नहीं पाओगे। तो आपने क्या किया, फर्स्ट कैटेगरी बनाई और क्या किया, 60,000 एप्लीकेशंस में से 40,000 एप्लीकेशन अलग किए, ये एप्लीकेशन है, और इनको आपने अलॉट कितना किया, फुल मतलब कितना, 40 की 50, 50 क्यों नहीं, फुल बोलूंगा तो वो आएगा ना 50 है, जितना उन्होंने अप्लाई किया है। भाई ऐसा होगा कि आपने एप्लीकेशन वाला 40 का और मिल गया 50, ऐसा कभी नहीं होगा। बोला है अलॉटेड इन फुल मतलब 40 का 40 पूरा मिला है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब किस्मत वाले हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले। सेकंड कैटेगरी वाले देखो, सेकंड कैटेगरी क्या बोलता है, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स, मतलब जिस बंदे ने 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन डाला होगा उसको अलॉटमेंट हुआ है 8,000 शेयर्स का। ये भी बना दूंगा, मतलब देखो टोटल एप्लीकेशन कितना था, टोटल बंडल 60,000 दो घाटा हुआ ना, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या किया, 15,000 एप्लीकेशन को अलग किया और उसको अलॉटमेंट किया 8,000, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, 60,000 का है। जीरो। अच्छा इस कैटेगरी का पूछेगा, 40,000 एप्लीकेशन है कैटेगरी वाइज, टोटल नहीं पूछेगा। अगर मैं टोटल बोलूं, टोटल तो 60,000 आया है और 50 अलॉट किए हो, तो एक्सेस कितना हुआ, 10 हुआ। पर मैं कैटेगरी वाइज पूछूंगा, फर्स्ट कैटेगरी का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। फर्स्ट कैटेगरी था 40,000 शेयर्स को 40,000 अलॉट किए हुए, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है वहां पे, मतलब वहां पे रिफंड और अलॉटमेंट का बात ही नहीं आती, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में क्या किया, 15,000 को 8,000 दिए हो, 7,000 का एक्सेस एप्लीकेशन आया, क्या करोगे 7,000, दो ऑप्शन है, याद है ना, या तो रिफंड किया जाता है या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन साइलेंट है, अलॉटमेंट में एडजस्ट, पहले रिफंड बोले थे, आप ही बोले थे, अभी बोले शायद रिफंड अरे सब एग्जांपल दिए थे नहीं, अलॉट ही होगा, मतलब समझ रहे हो। आपको क्वेश्चन में क्या लिख के दे दिया है कि भाई जो 15,000 का एप्लीकेशन आएगा उनको मैं 8,000 ही देंगे, 7,000 कहाँ जाएगा, या तो रिफंड होगा या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। क्वेश्चन साइलेंट है, सेकंड पॉइंट बस इतना बोला खत्म हो गया, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7,000 जो है वो एडजस्ट होगा, बस एडजस्ट लिख देता हूँ, वो समझ जाना, वो तो रफ बना रहा ना, फिर कौन सा वो फेयर है। 5,000 में से 2,000 हाँ लास्ट कैटेगरी देखोगे तो बोलता है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर और अलॉटमेंट, साफ साफ बता दिया है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड, वो रिफंड हुआ, बता दिया ना। सेकंड वाले में साइलेंट था इसलिए अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। थर्ड में बता दिया है कि 5 को 2, 5 के बदले आपने 2 दिया है, बंदों ने एप्लीकेशन डाला था 5,000 का बट आपने उनको अलॉट किया 2,000 का। एक्सेस एप्लीकेशन कितना होता है 3,000 का, जिसको आप क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। वो बताऊं, एंट्री तो बताना है मेरे को। और इधर ध्यान से देखो टोटल में टैली होना चाहिए। ये तो आपने क्या किया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, ये तो ठीक है। टोटल देखो उसमें इक्वल आना चाहिए, इक्वल देखो देखो 40 और 15 और 5 मिला के कितना हो जाएगा, 60,000 होगा। तो सर 60,000 का ही तो एप्लीकेशन आया था, अब इसको प्लस करो, 40 8 और 2 कितना आएगा, 50। तो 50 ही तो अलॉट करोगे ना, क्योंकि आपने इशू कितना किया था, 50,000 इशू किया था, तो ये 50 ही तो होना चाहिए। और 0 + 7 + 3 10 10 का आपका वो एक्सेस एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन वो सिर्फ टैली करने के लिए बनाए हो, बाकी इसका कोई काम नहीं है, एंट्री में इसका काम नहीं है। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना है तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी देख लेना कभी और। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया सर। जो क्वेश्चन मतलब फोटो एक ही बंदा करेगा। नहीं बहुत सारे होंगे ना, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो वो फर्क नहीं पड़ते, हमको नंबर ऑफ शेयर से मतलब है। पर्सन कितने भी हो, चाहे एक बंदा हो चाहे हजारों बंदे हो, कोई फर्क नहीं। और मैंने जैसा बताया टोटल, बस आप ऐसे मन में देखना सिर्फ टैली होता है कि नहीं, बाकी वो एंट्री में तो कैटेगरी काम आएगी। सारी चीज अलग नहीं एक ही साथ होगी, एक ही साथ होगी, एक साथ 50,000 अलॉट करोगे ना, एप्लीकेशन वो बाकी सब टुकड़ा टुकड़ा बना के करोगे। बता रहा हूँ ना, आगे आसान है, बता रहा हूँ सब, बाप के मत करो, पहले माइंड में बिठाओ कि आसान है। हाँ क्या? अरे अरे भाई अरे मैं बता रहा हूँ। मैं सुना ही नहीं। सर ये बोल रहे टैली नहीं हुआ दोनों, वो भी 16 नहीं हुआ, ये भी 16 नहीं वो तो 50 होगा ना, आपने इशू कितना किया था 50,000, तो अलॉटमेंट तो 50,000 ही हो पाएगा, इसका टोटल 60 होगा, इसका 50 होगा, और ये आपका एक्सेस 10 हो जाएगा। ठीक है, आजा भाई आगे चलो। देखो थर्ड पॉइंट तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभिजीत सामने फोन छोड़ दो। क्या बोलता है? ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव। क्या मतलब? अलॉटमेंट में जितना चाहिए, और एप्लीकेशन का वो भी तो मिलेगा ही ना। बात आती है फर्स्ट कॉल, तो आगे बता दिया है, देखो आगे देखो, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, मतलब अपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया था, एंड द मनी वॉज रिसीव, पैसा भी आया था, 100 शेयर को छोड़ के आया था, एक्सेप्ट 100 शेयर, मतलब वही फ्रॉड या कॉल सिनेरियो, 100 शेयर में कॉल सिनेरियो। कौन सा पैसा नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो मैं जानबूझ के फर्स्ट कॉल के सामने लिखूंगा 100 शेयर और क्रॉस कर दूंगा कि उसने पैसा नहीं दिया। ठीक, चलो जर्नल पास कर। ठीक है, बहुत आसान है। चलो उधर ऐसे करते हैं, यहाँ से चलो आ गया। चलो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आए? टोटल में बताने, अभी टोटल, जैसे अभिजीत ने मेरे से पूछा कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का तीनों की अलग अलग एंट्री होगी? नहीं, 60,000 शेयर तो एक साथ आएगा ना। फिर आपने उसको अलॉटमेंट अलग अलग तरीके से किया, पहले 40 को 40 दिए हो, फिर 15 को 8 दिए हो, 7 अलॉटमेंट में एडजस्ट, फिर 5 को 2 दिए हो, 3 को रिफंड, वो तो आपकी कंपनी की मर्जी है ना। बट जब एंट्री होगी तो ओवरऑल टोटल में की जाएगी, है ना। तो टोटल आपके पास एप्लीकेशन कितना आया है? 60,000, 60,000 एप्लीकेशन 60,000 का आया इंटू 3, क्या ऊपर 60 था और इसमें अलॉट 40 में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, तो अभी तो एप्लीकेशन 60 आया ना, टोटल ओवरऑल देखना है अभी टोटल में। जब कैटेगरी वाइज देखना है तो बताऊंगा, अभी जैसे मेरे साथ साथ अपना माइंड सेट रखते जाओ, क्लियर करते जाओ, जैसे जैसे बोला अभी आपको टोटल में देखना है, क्योंकि देखो बैंक में पैसा आएगा तो तीनों कैटेगरी वाले पैसा देंगे ना, तो सिर्फ फर्स्ट वाला देगा या सिर्फ सेकंड या सिर्फ थर्ड। अभी पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का, मतलब तीनों ने पैसा दिया होगा, तीनों कैटेगरी वाले बंदों ने, मतलब टोटल 60,000 एप्लीकेशन आए, 3 रुपए 1,80,000, 1,80,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से? 1,80 से, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। टू कैपिटल में कितना आएगा? फेस वैल्यू जितना आपने इशू किया था, 50,000 शेयर आपने इशू किए थे, इंटू 3, कैपिटल में याद रखो नंबर ऑफ शेयर वो लेते हैं जितना आपने इशू किया था, और अमाउंट कौन सा लेते हैं? फेस वैल्यू वाला। फेस वैल्यू तो 3 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर जितना आपने इशू किया है, क्योंकि अलॉटमेंट उतना करोगे ना भाई, कैपिटल है, कैपिटल मालिक ने जितना पैसा लगाया, तो मालिक तो 50,000 शेयर ले गए ना, 60,000 आप कहाँ देगा? आपको 50,000 दे गए, तो 1,50,000, कोई दिक्कत। अभी तक आप मेरे को जवाब दो सवाल का, अभी तक आपने टोटल में देखा कि कैटेगरी वाइज देखा? टोटल देखे ना कि टोटल 60,000 का एप्लीकेशन आया, पर टोटल कैपिटल 50,000 से बनेगा। अभी मैंने कैटेगरी में नहीं देखा, अब देखूंगा, अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, अब मैं एक एक कैटेगरी को आराम से देखते जाऊंगा।
आया तो पूरा 60 का आया, ये 50 के एंट्री मतलब ऐसी अलॉटमेंट तो 50 हो गए, इशू कितना किए थे? अच्छा ये लो क्वेश्चन क्यों फोन में भी देखते जाओ क्वेश्चन। इशू तो 50,000 किए थे ना, ये देखो इधर इधर, इशू तो 50,000 किए थे ना, कैपिटल तो 50 से ही बनेगा ना। हाँ हाँ, पहली एंट्री 60,000 से होगी तो कैपिटल में जाएगा तो 50,000 जाएगा, जितना इशू किए हो। पुरानी चीजों को मत भूलो। आगे आए। Yes, sir. अभी तक आपने टोटल में देखा था कितना एप्लीकेशन आया, कितना अलॉट होगा, वो तो आपने कैपिटल में डाल दिया। अब एंट्री तो इक्वल हुई नहीं है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना 30,000 का क्या करोगे? एडजस्ट करेंगे और रिफंड भी कर रहे हैं। हाँ, तो refund. ऐसा नहीं कि यदि उसमें ध्यान से सुनो। जैसे चलो अभिजीत आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपने इशू कितना किया था? नंबर ऑफ शेयर्स, इशू 50,000, तो 50,000 के हिसाब से 3 रुपए एप्लीकेशन में कितना आना चाहिए? टोटल 1.5 लाख। देखो ना कैपिटल में 1.5 लाख लिखा हो, पर एप्लीकेशन में आ कितना गया? 180 आ गया। कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? आया कितना है? आप लोग चुप रहो। 30,000 आया है। 30,000 को ध्यान से सुन, 30,000 को रिफंड करोगे या 30,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे? दोनों ही ऑप्शन गलत है। So, category-wise. अरे पगला, क्रेडिट तो करोगे। ये लो, 30 मान लो 30 लिख दिया, मान लो 30 लिख दिया, क्या लिखूंगा? 2 करके क्या लिखूंगा? इसमें शांत रहो। दोनों में से कोई एक लिखोगे ना? दोनों लिखोगे, इसलिए तो बोलो कैटेगरी वाइज देखो। अरे नहीं, देखो सामने देखो, मेरे को बताओ। देखो अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं, पहली कैटेगरी में कितना एक्सेस एप्लीकेशन आया है? एक्सेस, ध्यान से सुनो, वो पागल पत्थर छापड़ मारो उसको। अभिजीत को नहीं समझ आएगा, शांत बैठो ना। तो मैं पूछ रहा हूँ पहली कैटेगरी में, पहली कैटेगरी ये वाली जिसमें 40 को 40 दिए हो, तो एक्सेस कितना हुआ? 0। तो यहाँ तो दिमाग ही मत लगाओ, क्या भाई आया ही नहीं है एक्स्ट्रा पैसा, क्या रिफंड क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट, समझ आ गया? फर्स्ट कैटेगरी हो गई। आगे आए, सेकंड कैटेगरी में कितना एक्सेस आया है? 60,000। इसको क्या कर रहे हो? लिखा हूं मैं एडजस्ट, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। अब कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना शेयर कर रहे थे? 7,000 इंटू 3, 21,000। क्या आपकी सेकेंड कैटेगरी निपट गई? आए पगला आदमी, आ गया। सेकंड कैटेगरी निपट गई, किसी को कोई डाउट? सेकंड कैटेगरी में 7,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था। 7,000 इंटू 3 किया, क्योंकि एप्लीकेशन का 3 है। 21,000 रुपए अपना अलॉटमेंट का एडजस्ट करिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सेकंड कैटेगरी निपट गई। आगे आओ, थर्ड में कितना एक्स्ट्रा पैसा, कितना शेयर एक्स्ट्रा आया है? 3,000। एक्स्ट्रा वाले को भी देखो, क्योंकि वही का सोचना है ना, रिफंड या अलॉटमेंट। तो इसका क्या होगा? 3,000 का रिफंड होगा। क्वेश्चन में बोला है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा था कि एक्स्ट्रा अमाउंट बीइंग रिफंडेड। तो 3,000 का पैसा क्या होगा? रिफंड होगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 बैंक नंबर ऑफ शेयर्स 3,000 इंटू 3। भाई इंटू तो 3 होगा ना, देख लो सब में, इंटू 3, क्योंकि अभी एप्लीकेशन चल रहा है, मल्टीप्लाई तो 3 से ही होगा। ठीक है, 9,000। क्या इक्वल हो गया? दोनों साइड इक्वल हो गया, इंटू सही है। समझ आ गया कैसे करना है? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100% ऐसा आता है, बिल्कुल। मतलब 3 कैटेगरी बट गई ना, इसलिए फ्लो चार्ट बनाना बताया हूँ कंपलसरी, फेयर रफ में हमारे समझने के लिए बनाना है। ठीक है, पर अलॉटमेंट में पूरा पैसा आएगा क्या? 21,000 माइनस का ही जाएगा। ड्यू नॉर्मल होगा, ड्यू तो हमेशा नॉर्मल होता है। हाँ चलो सामने, कान्हा हो गया, यहाँ तक समझ आया? अभी डेली शेयर का क्वेश्चन करेंगे लास्ट का एक दिन, मतलब लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का करेंगे, समझ आते जाएगा। हाँ, डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर आपने इशू किया है? बोले 50,000 इंटू अलॉटमेंट का कितना है? 5,000। यहाँ मजा आएगा। प्रीमियम भी था इस क्वेश्चन में, सिक्योरिटी
प्रीमियम कैपिटल और प्रीमियम दोनों भाई 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 कैपिटल क्रेडिट है तो रिजर्व भी क्रेडिट है, बहुत बढ़िया। into 2 into 3 यहाँ 50,000, into यहाँ 50,000। into देखो 3 जगह मैंने 50,000 लिख दिया है। हाँ अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, कैपिटल में कितना चलेगा, पीजीए में कितना जाएगा, तो ये मेरे को बताएगा लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। हाँ क्या ठीक है ना। इसका जो हाँ अच्छा दो 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 है फेस पे। वो अमाउंट हो गया। हाँ ये लो। तो देखो पहले तो अपने अलॉटमेंट डेबिट किया, तो बताओ लक्ष्य आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, 5 रुपए चाहिए, तो अलॉटमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले आपने डेबिट किया, फिर आया कैपिटल उसके नीचे, तो कैपिटल में दो से तो फिर उसके नीचे प्रीमियम 3 से। समझ आ गया ना कैसे करना। बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी दिमाग में। अलॉटमेंट मेरे को चाहिए 5 पर कैपिटल में जाएगा 2, प्रीमियम में 3, तो हो गया ना इक्वल। तो 2.5 लाख है, ये 1 लाख और 1.5 लाख। कोई दिक्कत, नहीं सर। पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा। बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट डेबिट 2 तो अच्छा कोई वो बंदा है क्या जिसने फ्रॉड किया अलॉटमेंट में, हाँ सर है। याद नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। देखो कान्हा को याद नहीं था, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, अच्छा अच्छा अलॉटमेंट का दे दिया। ये देखो अलॉटमेंट के सामने मैंने कोई वो फ्रॉड वाला क्रॉस नहीं बनाया है, फर्स्ट कॉल के सामने बनाया। अलॉटमेंट के सामने मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मतलब पूरा पैसा आ गया है। हाँ पर वो 21,000 माइनस करना हाँ पड़ेगा, भाई वो मत भूल जाना। मतलब किसी ने फ्रॉड नहीं किया, कॉल से रियल नहीं है वो मैं बोल रहा हूँ। कॉल से माइनस तो होगा क्योंकि 21,000 एडवांस में आ गया था, एक्सेस आ गया था, बट कॉल से एरियर नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। वो फर्स्ट कॉल में होगा तो 100 शेयर में बंदे ने नहीं दिया है। तो यहाँ आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बस मतलब एंट्री यही होगी, कॉल से एरियर नहीं है यहाँ पे। हाँ पर पैसा आएगा कितना, देखो अलॉटमेंट आपने कितने से डेबिट किया है, 2.5 लाख से, तो 2.5 लाख से ही क्रेडिट नहीं होगा, माइनस करोगे ना। जो पहले से आप 21,000 आ गया है उसको माइनस कर दोगे, दोनों साइड से करना होता है, बैंक से भी माइनस होगा और अलॉटमेंट से भी माइनस होगा। अरे भाई वो फर्स्ट कॉल में है अभी अलॉटमेंट चल रहा है, अभी 2 मिनट पहले बताया। अलॉटमेंट में आपको पूरा पैसा मिलेगा, मतलब 2.5 लाख था ना तो 2.5 लाख ही मिलेगा, कॉल से नहीं होगा। पर जो 21,000 आपको पहले ही मिल चुका है एक्स्ट्रा पैसा, वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। वो फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई पैसा लेके भागा नहीं है, वो तो और एक्स्ट्रा दे दिया था एप्लीकेशन में, तो अब नहीं देगा। 2,29,000 कॉल में एडवांस नहीं एडवांस नहीं बोल, एडवांस तब होता है जब कॉल का पैसा अलॉटमेंट में देते हैं। ये तो एक्सेस एप्लीकेशन था ना, ये अलग चीज है भाई। देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग है। हाँ कितना हो जाएगा ये 2,29,000। हाँ ऊपर किए थे ना, ये देखो 21,000 ये वाला अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे, जो सेकंड वाली एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में आया था ना ज्यादा, तो आपकी सेकंड कैटेगरी फ्लो चार्ट बनाया पहले ही वो आ चुका है। हाँ सर। ठीक है माइनस किए दोनों जगह 229 आएगा, यहाँ पे भी 2,29,000 आएगा। ठीक है अच्छा बिल्कुल ठीक है। देखो देखो बस ऐसा है क्या, यही दोनों सामने वाले बंदे पढ़ेंगे होमवर्क तो शांत, नहीं आप दोनों ही जवाब दोगे लग, ठीक है ये तो तारीफ नहीं करूंगा देखो तो शाम का डाउट आया है सर, आप बचपन से सिखाए हो जितने से अलॉटमेंट डेबिट होता है उतने से क्रेडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो लॉजिक गड़बड़ हो गया। तो शाम के अलावा कौन जवाब देगा, तो शाम तो खुद से ही बता दिया, उसके अलावा कौन जवाब देगा, क्या कुछ नहीं। अगला हाँ तो 2.5 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था ना, 229 क्यों कर दिए, अरे तो उनके बीच में जाएगा नहीं आएगा, एंट्री कंप्लीट है, पहले ही क्रेडिट कर चुके हो ये बोलना चाहिए। ये देखो क्रेडिट करती हो 21 लाख। एक बात पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुनना, आप क्या करो 3 एंट्री जो जो आपको बोर्ड में दिख रहा है सब सामने ध्यान से देखना, बोर्ड में बहुत कुछ दिख रहा है सबको साथ में देखना, पूरा एंट्री छान मार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी एंट्री छान मारो और मेरे को बताओ अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ है? 2.5 लाख। ये देखो यहाँ लिखा है, ये देखो अलॉटमेंट 2.5 लाख से डेबिट हुआ। वापस यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक पूरा छान मारो, अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ है? 2 लाख। पूरा टोटल देखे, अभी कुछ जवाब दिया खुद बोलो। 2.5 लाख से क्रेडिट हो चुका है, ये देखो यहाँ पे 229 का क्रेडिट है, यहाँ पे 21,000 का क्रेडिट है। ये देखो अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट लॉजिक फुलफिल हो रहा है। कितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ था? 2.5 लाख से हुआ था, 2.5 लाख से क्रेडिट हो चुका है। मैंने ऐसा कब सिखाया कि एक ही एंट्री में होना चाहिए? मैंने ये तो कभी नहीं बोला कि एक ही एंट्री में जरूरी है होना। वो पहले ही क्रेडिट हो चुका था क्योंकि आपके पास एक्सेस पैसा आ गया था, इसलिए आपने पहले ही एक्सेस क्रेडिट कर दिया था। अब जो बचा 2,29,000 अब क्रेडिट हो गया, तो 2.5 लाख से क्रेडिट तो हो गया ना। 21,000 पहले ही हो गया था, अब बाकी बचा 2,29,000 अभी हो गया। ठीक है, आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ये तो पहला क्वेश्चन हम अभी ऐसा बना ठीक है, समझ आया? बीच में कुछ नहीं आएगा, एंट्री इतनी खत्म है, कॉल सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, वो फर्स्ट कॉल में। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। हाँ, बैलेंस बचा है जो जरूरत पड़ने पे मंगाएंगे, उसकी एंट्री आपको करनी नहीं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी, हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डेट तो दिया नहीं है, डेट दिया होता तो हम 3 महीने आगे की डेट लिखते हैं, डेट तो दिया नहीं, आप सीरियल नंबर लिखोगे, ऐसे ही दिया। कैपिटल, हाँ कितना शेयर इशू किए हो? बोले 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल में 3 चाहिए, 1,50,000 चाहिए। पर आया कितना? कम आएगा क्योंकि एक फ्रॉड है, एक फ्रॉड वाला बंदा है, 100 वाला 100 शेयर। हाँ देखो सब चीज आपको फ्लो चार्ट से समझ आएगी, जो कि गायब हो जाएगी। चलो पहले एंट्री लिख देता हूँ। 100 का शेयर का 3 रुपए, 100 शेयर थे, 100 का शेयर मत क्यों बोल रहे? 100 तो शेयर थे, 3 रुपए नहीं दिया, मतलब 300 नहीं दिया, 1.5 लाख में 300 नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, सुनो सुनो सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिल गया, कॉल सिनेरियो डेबिट जो पैसा नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितना पैसा मिलना चाहिए था, टोटल तो 1,50,000 मिलना चाहिए था, पर एक बंदे ने क्या किया, 100 शेयर रखा था बंदे ने, क्वेश्चन में बोला था, फ्लो चार्ट में भी हमने बनाया है, 100 शेयर में 3 रुपए नहीं दिया, मतलब 300 नहीं दिया, मतलब 149,700 दे दिया। खत्म। 8 मार्क्स आप लोग के लिए, 7 मार्क्स 6 मार्क्स आप लोग के लिए। हो गया, बैलेंस अभी भी बच गया। सेकंड कॉल बोला क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला था? बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे, तो एंट्री भी तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे एंट्री। गायब हो जाता है बाद। हाँ हो गया, समझ आया है? डेली सेट के क्वेश्चन बनाएंगे बढ़िया से।